हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज की इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर कल्याण नामक शहर पड़ता है। वैसे ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में भी आता है। 8 दिसंबर 2019 सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। भोर का टाइम था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी था। इसी दौरान एक आदमी अपने साथ बड़ा सा भारी भरकम काले रंग का बैग लिए हुए कल्याण रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहा था। बाहर कई सारे ऑटो वाले खड़े थे। आदमी ने एक ऑटो वाले से पूछा, गोवा नाका चलोगे? ऑटो वाले का नाम था खालिद मोमीन। वो चलने के लिए तो रेडी था, मगर एक दिक्कत थी। आदमी ने जो काले रंग का बैग लिया था उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। खालिद को जब स्मेल आई तो वो उस आदमी से पूछ भी लेता है कि बैग में क्या है जो इतनी गंदी बदबू आ रही है। आदमी ने कहा, कुछ खास नहीं, बस खराब पड़ी पुरानी सब्जियां हैं, रास्ते में फेंक दूंगा। खालिद चलने से मना कर देता है क्योंकि बदबू उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि ये भारी भरकम बैग था और ये आदमी भी काफी मुश्किल से उसे यहाँ पर उठाकर लाया था। तो वो उस बैग को खालिद के ऑटो के पास छोड़कर दूसरे ऑटो वाले से पूछने चला गया कि गोवा नाका चलना है। इसी बीच ऑटो ड्राइवर को कुछ शक हुआ कि ऐसे अच्छे खासे बैग में कोई सड़ी हुई सब्जियां क्यों रखेगा, किसी बोरे वगैरह में रख लेता, ऐसे तो ये बैग खराब हो जाएगा। उधर वो आदमी दूसरे ऑटो वालों से बात कर रहा था, मगर उस बदबू वाले बैग की वजह से कोई भी ऑटो वाला चलने को तैयार नहीं हुआ। इसी दौरान एक ऑटो वाले को ये आदमी चलने को मना लेता है। आमतौर पर कल्याण रेलवे स्टेशन से गोवा नाका जाने तक का किराया 70 से 80 रुपए लगता है। शुरू में तो ये वाला ऑटो ड्राइवर भी चलने के लिए मना कर देता है क्योंकि उससे भी बैग से आ रही बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन बैग वाला आदमी बातों ही बातों में वहां चलने के लिए 180 रुपए देने के लिए तैयार हो गया, यानी 2 गुना से भी ज्यादा किराया। ऑटो ड्राइवर खालिद अभी भी वहीं पर मौजूद था और सारी चीजें देख और सुन रहा था। अब एक आदमी बदबू वाला बैग लिए हुए है, उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन भी है और ऊपर से 2 गुना किराया भी देने को तैयार हो गया। आखिर चल क्या रहा है? बैग में ऐसा क्या रखा हुआ है? बदबू ऐसी आ रही थी जैसे किसी कसाई की दुकान पर आती है जहां पर मांस वगैरह काटा जाता है। इन सब की वजह से ऑटो ड्राइवर खालिद को कुछ शक हुआ। उसने उस आदमी से बैग खोलकर दिखाने को कह दिया। उसने बोला कि अगर बता दोगे कि बैग में क्या है तो वो खुद उसे गोवा नाका ड्रॉप करेगा, क्योंकि कोई भी सब्जी ऐसी बदबू नहीं करती है। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा घबरा गया। अब ऑटो ड्राइवर ने कहा, या तो बैग खोलो या मैं पुलिस को कॉल करके बुलाऊं। इस पर आदमी ने कहा कि उसका भाई तो खुद पुलिस में है, कोई टेंशन नहीं, बुला लो। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर खालिद अपना फोन निकालता है और नंबर डायल करने लगता है। तभी ये आदमी अचानक बैग वैग सब वहीं छोड़कर कल्याण रेलवे स्टेशन की ओर भागा और फिर गायब हो गया। इधर से कई सारे ऑटो ड्राइवर उसको आवाज दे रहे थे कि कहां जा रहे हो, आपका बैग तो यहीं पर रह गया, मगर वो आदमी रुका नहीं और वहां से भाग गया। बदबू की वजह से पुलिस को कॉल किया जाता है। कल्याण के महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। ऑटो ड्राइवर्स ने पुलिस को सारी चीजें बताई कि ऐसी ऐसी बात है, एक आदमी बदबूदार बैग लेकर आया। जब हमने बैग खोलकर दिखाने को कहा कि आखिर इसमें ऐसी बदबू क्यों आ रही है, तो वो यहाँ से भाग गया। अब पुलिस सबके सामने ही उस काले रंग के बैग को खोलती है। जैसे ही वो बैग खुला, आसपास के लोग, ऑटो ड्राइवर, पुलिस वाले, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस चीज का पुलिस को शक हो रहा था, इसमें से वही चीज निकलती है। इस बैग के अंदर एक इंसानी शरीर के टुकड़े रखे हुए थे। ये कमर के नीचे का हिस्सा था। इसके अलावा ना कोई ऊपरी हिस्सा था और ना ही सर था, मतलब एक शव का आधा हिस्सा। शुरुआत में ही पुलिस टुकड़े को देखकर समझ गई कि ये किसी महिला का शव है। इसके बाद फौरन टुकड़े को हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम और बाकी सारी जांच होनी थी। अब लाश का चेहरा तो था नहीं, तो ये कैसी दिखती होगी, चेहरे की बनावट कैसी रही होगी, कोई आइडिया नहीं था। बॉडी को किसी नुकीले दांतों वाले हथियार से काटा गया होगा, क्योंकि स्किन पर कुछ स्क्रैचेस थे। जहां से इसे अलग किया गया था वहां के हिस्से में भी कुछ उबड़-खाबड़ निशान थे। शायद किसी चाकू या और कोई तेज हथियार से काटा गया होता तो ऐसा नहीं रहता, इसमें थोड़ी सफाई रहती। इससे पुलिस और डॉक्टर्स ने अंदाजा लगाया कि इसमें आरी जैसे टूल का यूज किया गया होगा। अब पुलिस आखिर आगे क्या करे, शव की पहचान कैसे की जाए? फिंगरप्रिंट वगैरह भी नहीं देख सकते थे क्योंकि शव का ऊपरी हिस्सा नहीं था। अब इस तरह के बैग से शव मिलने की वजह से पुलिस महकमे में हड़कंप मच चुका था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करके अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने उन्हीं लोगों से पूछताछ की जिन्होंने कॉल किया था, जिन्होंने पहली बार बैग को देखा था। कल्याण रेलवे स्टेशन पर काफी सारे ऑटो ड्राइवर्स थे जिन्होंने बैग को देखा था। इसमें वो ऑटो ड्राइवर खालिद भी था जिसने उस आदमी से बैग खोलने के लिए कहा था।
और पुलिस को कॉल करने की धमकी भी दी थी। ऑटो वालों ने उस आदमी का हुलिया भी बताया। वो आदमी लाल रंग की शर्ट और खाकी रंग की पैंट पहने हुए था। उसने सिर पर सफेद गमछा भी लपेट रखा था। इस केस में लोकल पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच भी जुड़ चुकी थी। चूंकि वो आदमी ऑटो ड्राइवर्स के अनुसार कल्याण रेलवे स्टेशन से बाहर निकला था, तो पुलिस ने उस रेलवे स्टेशन पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया। 8 दिसंबर 4-4:30 बजे से पुलिस को बैग की सूचना मिलने तक कितने लोग इस कल्याण रेलवे स्टेशन पर आए गए थे, सबको ध्यान से देखा गया। पुलिस के पास एक पहचान भी थी कि वो आदमी लाल रंग की शर्ट और खाकी पैंट में होगा। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। ढूंढते ढूंढते पुलिस को लाल शर्ट वाला आदमी दिख ही जाता है। वो अधेड़ उम्र का लग रहा था। पुलिस को उस कैमरे में एक और हैरान करने वाली चीज नजर आई। उस लाल शर्ट वाले आदमी के साथ एक और आदमी था। दोनों उसी बैग को लिए हुए थे जिसमें वो शव का टुकड़ा मिला था। आप इस इमेज में देख सकते हैं, वो स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। पुलिस को शक हुआ कि कहीं यही दोनों तो उस लड़की के कातिल नहीं हैं और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए भोर में निकले हों। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने पुलिस को यह भी बताया कि शव की कंडीशन से लग रहा है कि ये कत्ल 2-3 दिन पहले हुआ होगा। मरने वाली लड़की की उम्र लगभग 20 से 25 साल रही होगी। खैर, कैमरे में दिखा कि 2 लोग बैग को उठाकर ले जा रहे हैं, लेकिन ऑटो वालों के अनुसार एक ही इंसान उनके पास आया था, दूसरा और कोई नहीं था। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर खालिद को भी वो फुटेज दिखाया। वो भी लाल शर्ट वाले आदमी को पहचान गया कि हाँ, यही था। मतलब वो आदमी कल्याण रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बैग लेकर उतरा था। खालिद के अनुसार फिर वो इसी स्टेशन के अंदर भागा, इसलिए पुलिस ने अब आगे के फुटेज चेक किए। 5:30 बजे के आसपास सच में वही लाल शर्ट वाला एक प्लेटफॉर्म पर भागते हुए दिखा। वो एक वॉशरूम में जाता है। वहां पर उसने अपनी लाल शर्ट उतारकर दूसरे कलर और डिजाइन की शर्ट पहनी और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आराम से टहलने लगा। हो सकता है कि उसके लाल रंग के शर्ट की वजह से लोग उसे पहचान गए हो, इसलिए उसने शर्ट चेंज कर दी, मगर उसने खाकी रंग की पैंट अभी भी पहनी हुई थी, जिसे पुलिस कैमरे में पहचान जाती है। अब पुलिस के सामने उसे ढूंढने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिर ये आदमी है कौन और कहां से आया होगा? सीसीटीवी के अनुसार ये 4:57 पर कल्याण रेलवे स्टेशन से बाहर निकला था। पुलिस अब इसी टाइम के अनुसार स्टेशन अथॉरिटी से पता करने लगी कि कौन सी ट्रेन कब और कितने बजे आती है और कहां जाती है। वो आदमी भागा भी ट्रेन से ही था, तो 5:30 बजे के आसपास कौन सी ट्रेन कहां से आती है और कहां जाती है, ये सब भी देखा गया। इसी के अनुसार पुलिस अलग अलग रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां के कैमरा भी चेक करती है। ये काफी मेहनत वाला प्रोसेस था, मगर केस को सुलझाना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। अब जब एक लड़की का कत्ल हुआ है और उसको 2-3 दिन हो गए हैं, इसको लेकर पुलिस ने अपने खबरियों और मुखबिरों को एक्टिव किया कि पता करो किसी के घर से कोई लड़की मिसिंग है क्या, या फिर कोई लड़की कई दिन से दिखी ना हो, क्योंकि अभी तक बस शव का आधा हिस्सा ही पुलिस को बरामद हुआ था, तो बाकी बचे हिस्सों को भी ढूंढना भी बाकी था। अब एक हिस्सा इस तरह के बैग में मिला है, तो दूसरा हिस्सा भी शायद ऐसे ही किसी बैग में मिले। पुलिस ने इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया कि जहां कोई लावारिस बैग दिखे तुरंत सूचित करे। उधर अलग अलग रेलवे स्टेशन के कैमरों में इस आदमी की तलाश जारी थी। काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस की मेहनत रंग लाती है। कल्याण रेलवे स्टेशन से लगभग 12-12.5 किलोमीटर दूर एक दूसरा रेलवे स्टेशन है, टिटवाला रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भोर में 4 बजे के आसपास ये लाल शर्ट वाला आदमी दिखाई पड़ता है। इसके हाथ में वो काले रंग का भारी भरकम बैग भी था, मगर वहां पर वो अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था। अब चूंकि आदमी इतना बड़ा बैग लिए हुए था, तो जाहिर सी बात है कि ये पैदल तो नहीं आया होगा, कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया होगा। अब पुलिस ने टिटवाला रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े ऑटो ड्राइवर्स को बुलाकर पूछताछ की। जिस टाइम में लाल शर्ट वाला आदमी टिटवाला स्टेशन में एंटर किया, उस वक्त रेलवे स्टेशन के बाहर कौन कौन से ऑटो ड्राइवर्स खड़े थे, किसने इस आदमी को यहाँ पर लाकर ड्रॉप किया था, पुलिस ने सबसे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी से उस आदमी की फोटो भी निकाल ली। चेहरा तो साफ साफ नहीं था, मगर उसका पहनावा, उसका हुलिया साफ साफ दिख रहा था। पुलिस ने एक एक करके सभी ऑटो ड्राइवर्स से बात की। फोटो दिखाकर पूछा गया कि क्या किसी ने इस आदमी को बड़े से बैग के साथ यहाँ रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप किया था। इस दौरान एक ऑटो ड्राइवर सामने आता है। पुलिस ने उससे एड्रेस पूछा कि उसे कहां से पिक किया था। वो बताता है कि टिटवाला ईस्ट में एक लोकेलिटी है इंदिरा नगर, वहीं रोड पर वो खड़ा था। उसने हाथ देकर ऑटो रुकवाया। उसके पास बड़ा सा बैग था, लेकिन वो आदमी बैग को ऑटो में उठाकर नहीं रख पा रहा था।
तो ऑटो ड्राइवर ने उसकी मदद की थी, फिर उसके कहे के अनुसार यहाँ रेलवे स्टेशन पर उसे ड्रॉप किया। अब पुलिस ऑटो ड्राइवर की बताई जगह पर पहुंची। इसी दौरान एक कांस्टेबल संजय बाबर जो कि इस केस में काम कर रहे थे, उन्हें किसी मुखबिर से टिप मिली कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो इंदिरा नगर के साइक रूपा चौल में रहता है। अब पुलिस चौल में गई, वहां उन्हें एक बच्ची दिखती है जो शायद इसी चौल में रहती थी। पुलिस ने उसको लाल शर्ट वाले आदमी का फोटो दिखाया और पूछा कि क्या तुम इसको पहचानती हो, ये यहीं पर रहता है। फोटो में चेहरा तो साफ नहीं था, लेकिन उस आदमी के पहनावे से, उसके अंदाज से और उसके बालों से बच्ची पहचान गई। उसने बताया कि ये तो अरविंद अंकल जैसे लग रहे हैं। उसने फ्लैट नंबर भी बता दिया। पुलिस ने सोचा कि यही आदमी होगा। तुरंत वे लोग चौल के उस फ्लैट में पहुंचे, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं मिला। अब पुलिस ने चौल में ही आस पड़ोस के लोगों से बात की, उनको फोटो दिखाई, अरविंद नाम के आदमी के बारे में पूछा। पड़ोसियों से पता चला कि उस आदमी का पूरा नाम अरविंद तिवारी है। उसकी उम्र 47 साल है और वो मलाड के एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी पवन हंस लॉजिस्टिक्स में मैनेजर के पद पर काम करता है। थोड़ी और बातचीत करने पर पुलिस को पता चला कि इस आदमी की एक बेटी भी है, लेकिन वो कल परसों से दिखाई नहीं दे रही, नहीं तो वो रोज दिखती थी। ये सब सुनते ही पुलिस के कान खड़े हुए। तुरंत पुलिस मलाड के उस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के ऑफिस में पहुंची। वहां पर अरविंद तिवारी मिल जाता है। जब पुलिस ने उससे उसकी बेटी के बारे में पूछा तो उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन दिखाई देने लगी। बस फिर क्या था, पुलिस समझ गई और उसको उठा लिया। उससे कल्याण महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में तो वो पुलिस को थोड़ा घुमाता है कि बेटी गाँव चली गई है, आप बेकार में शक कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब पुलिस ने उसे उसके सीसीटीवी में कैद हुए फुटेज दिखाए और उस बैग के बारे में पूछा तो अरविंद तिवारी अपना गुनाह स्वीकार कर लेता है। उसी ने ही लड़की का कत्ल किया था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी थी। उसकी उम्र 22 साल थी और नाम प्रिंसी तिवारी। मूल रूप से अरविंद तिवारी उत्तर प्रदेश की जौनपुर का रहने वाला था। उसकी पत्नी और 4 बेटियां जौनपुर में ही रहती थी। सबसे बड़ी बेटी थी प्रिंसी तिवारी। 2016 में अरविंद काम की तलाश में जौनपुर से मुंबई आया था। फिर टिटवाला के इंदिरा नगर में साई कृपा चौल में रहने लगा। पड़ोसियों ने भी बताया कि इस आदमी को करीब 2016 से यहाँ पर देख रहे हैं। घटना दिसंबर 2019 में हुई थी। तो घटना के 4-6 महीने पहले प्रिंसी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपने पिता के पास महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट टिटवाला आई थी। इसका सोचना था कि अब ये लायक हो चुकी है पिता की तरह, इसे भी बाहर जाकर काम करना चाहिए, कोई जॉब करनी चाहिए ताकि ये घर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। पिता को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। आगे प्रिंसी प्राइवेट फर्म में क्लर्क के तौर पर काम करने लगी। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार प्रिंसी कॉल सेंटर में काम करती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। पिता ने अपनी बाकी तीनों बेटियों को भी यहाँ बुला लिया। सोचा कि उन्हें शहर में पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मगर इस शहर में वो उनकी पढ़ाई का खर्च उठा नहीं पा रहे थे, इसलिए वापस उन्हें गांव भेज दिया कि वो वहीं पढ़ाई करे। तो टिटवाला में बस पिता और उनकी बड़ी बेटी रहती थी। इसी बीच एक दिन प्रिंसी ने अपने पिता को बताया कि ये जहाँ पर काम करती है उसी बिल्डिंग में एक और लड़का भी नौकरी करता है, ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, अच्छी खासी नौकरी वाला है। ये उससे प्यार करती है, वो भी उससे प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पिता थोड़े पुराने ख्याल के थे, उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। जब उसे उस लड़के के बारे में और पता चला तो ये बिल्कुल ही मना कर देते हैं, क्योंकि वो लड़का किसी और कास्ट का था। प्रिंसी अपनी जिद पर अड़ गई थी कि वो उसी लड़के से शादी करेगी, मगर पिता मानने को राजी नहीं था। अरविंद के लिए अगर बेटी की शादी दूसरी बिरादरी में करा दी तो समाज में लोग क्या कहेंगे, उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। ऊपर से 3 बेटियां और हैं, उनकी शादी में भी प्रॉब्लम होगी। मगर यहाँ पर पिता अरविंद से शादी के बिल्कुल ही खिलाफ थे, लेकिन बेटी प्रिंसी उसी लड़के से शादी करना चाहती थी। धीरे धीरे दोनों बाप बेटी के बीच मनमुटाव शुरू हो गया, बहस होने लगी, झगड़े शुरू हो गए। 6 दिसंबर 2019 की शाम को भी बाप बेटी का अपने अपने काम से घर आने के बाद झगड़ा शुरू हो गया था। इसमें ऐसी घमासान बहस हुई कि प्रिंसी ने गुस्से में आकर चूहे मारने वाला जहर खा लेती है, जिसके बाद ये तुरंत ही बेहोश हो गई। ये बात अरविंद ने अपने बयान में बताई कि बेटी ने बहस करने के बाद खुद जहर खा लिया था, लेकिन पुलिस का मानना है कि अरविंद ने ही बेटी के खाने में जहर मिलाया होगा। देखा जाए तो पिता को तुरंत ही अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, मगर ये ऐसा नहीं करता। प्रिंसी पूरी रात उस चौल के घर में बेहोश पड़ी रहती है। अब अगले दिन अरविंद बाजार गया, वहां से बड़े बड़े 2 बैग खरीद कर लाता है
और साथ में एक आरी भी खरीदी। इसके बाद उसने घर आकर अपनी बेहोश हुई बेटी के 3 टुकड़े किए, सर को अलग किया और बाकी धड़ के 2 टुकड़े किए। दोनों हिस्सों को इसने दोनों बैग में पैक किया। साथ ही देर रात में टिटवाला नदी में ऊपरी हिस्से पैक किया हुआ बैग फेंक देता है और फिर निचले हिस्से का टुकड़ा जिसमें पैक किया था वो बैग लेकर ही ऑटो से टिटवाला रेलवे स्टेशन गया। वहां से ट्रेन लेकर कल्याण पहुंचा। ट्रेन में ही एक राहगीर था, उसने देखा कि एक आदमी अपना सामान उठा नहीं पा रहा है, तो उसने अरविंद की हेल्प की और बाहर तक उसके बैग को ले जाकर छोड़ दिया। पुलिस ने सोचा था कि यह आदमी भी बॉडी को ठिकाने लगाने में मदद कर रहा है, लेकिन अब डाउट क्लियर हो गया था। उसने तो बस ऐसे ही मदद की थी। इसी बात की जांच करने के लिए पुलिस की एक टीम उस वक्त उस आदमी के बारे में भी पता करती है। जब उसने ट्रेन से ट्रेवल किया तो टिकट भी लिया होगा, उसी के जरिए पुलिस उस आदमी तक पहुंची भी थी। उसने बयान दिया कि उसने बस ऐसे ही मदद की थी, बाकी उसे कोई अंदाजा नहीं था कि बैग में क्या है। केवल 36 घंटों के अंदर ही पुलिस प्रिंसी तिवारी के केस को सुलझा लेती है और कातिल को पकड़ लेती है। अब बारी थी बॉडी के ऊपरी हिस्से को और सर को ढूंढने की। जिस नदी में बैग को फेंका गया था उसके बहाव का पीछा करते और सर्च करते पुलिस आगे बढ़ रही थी। उनके साथ वहां के लोकल मछुआरे और फायर ब्रिगेड भी थी। कल्याण के उल्लास क्रेट में 8 किलोमीटर अंदर जाकर 11 दिसंबर तक पुलिस को एक बैग नजर आया जो कि कल्याण रेलवे स्टेशन बैग से सिमिलर लग रहा था। जब पुलिस ने उसको रिकवर करके ओपन किया तो उसमें से शव का ऊपरी हिस्सा मिल जाता है, मगर उसमें सर नहीं था। पुलिस ने अरविंद की कई जगह पे कत्ल में यूज हुई आरी भी बरामद कर ली। फिर वो सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हैं ताकि प्रिंसी का सर भी बरामद हो जाए, मगर सर मिलता ही नहीं है। पुलिस डीएनए जांच से कंफर्म कर लेती है कि जो शव मिला है वो अरविंद की बेटी प्रिंसी का ही है। अरविंद दूसरे टुकड़े वाले बैग को कल्याण के गोन गांव में ठिकाने लगाने वाला था, मगर ऑटो ड्राइवर के शक की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह से एक पिता ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर उसके टुकड़े करके नदी में फेंक दिए, वो भी बस इसलिए क्योंकि बेटी किसी दूसरी कास्ट के लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। अब ये आदमी अपनी ही बेटी के कत्ल के जुर्म में पुलिस की गिरफ्त में है। तो दोस्तों, आपकी इस केस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।